हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो आज हम करने वाले हैं गेट रेडी विद मी। तो चलो करते स्टार्ट। वैसे आज मैंने अपने फेस पे स्क्रब भी लिया है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज के जो स्किन केयर है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी अपने फेस पे ये रोज़ वाटर, और ये टोनर का काम करता है। मैं हमेशा ये ही टोनर की जगह यूज करती हूँ, इसके अलावा कोई टोनर यूज करती नहीं हूँ, सीजन चाहे कोई भी हो। तो मैंने इसे लगा लिया है और आज मैंने इसका एक्स्ट्रा मात्रा में लगाया है, क्योंकि मेरी मेरी जो स्किन है वो ड्राई है, तो ताकि मुझे ड्राइनेस फील ना हो, तो मैंने अच्छे से लगा लिया। इसको सूखने के बाद मैं थोड़ा सा ये बॉडी लोशन मैं अपने हैंड्स पे लगाऊंगी हल्का सा। हैंड्स पे लगाने के बाद में जो भी मेरे हैंड हाथों में बचेगा उसे मैं अपने फेस पे हल्का हल्का सा टैप टैप करके लगा लूँगी। और उसके बाद मैं लगाऊंगी ये मॉइस्चराइज़र। आप देखते जाना कौन से ब्रांड का है, मैं ब्रांड नहीं बताऊंगी। तो मैं ये लगाऊंगी अपने फेस पे, और ये बहुत ही अच्छा है। लाइट फील हो रहा था, मतलब हैवीनेस फील नहीं हो रही थी इसे लगाने के बाद में, बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं हो रही थी। बहुत अच्छा है मॉइस्चराइज़र है ये। तो इसे लगाने के बाद में मैंने इसे थोड़ा सा अपने फेस पे मसाज भी किया, और फिर लगाया मैंने अपना ये क्रीम जो मैं लगाती हूँ हमेशा। इसको मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा मात्रा में लिया है, क्योंकि मैंने स्क्रब लिया है तो मेरी स्किन कहीं ड्राई ना हो जाए, इसलिए मैंने आज थोड़ा एक्स्ट्रा लगाया है इसको। तो इसको भी अच्छे से मैं एब्जॉर्ब कर लूँगी अपनी स्किन के अंदर। और ये था मेरा आज का छोटा सा स्किन केयर। इसके बाद में मैं लगाऊंगी अभी सनस्क्रीन, और सनस्क्रीन मैं हमेशा ऐसे ही लगाती हूँ। सारी चीज़ें अप्लाई करने के बाद में उसके ऊपर से मैं सनस्क्रीन को अप्लाई करती हूँ, और इसकी सिर्फ 2 ड्रॉप लेनी होती है, और पूरे हैंड दोनों हैंड्स को रब करके और डैप डैप करके लगाना होता है। इसको मैं मसाज नहीं करती हूँ सनस्क्रीन का। इसको लगाने के बाद में हल्का हल्का सा मैं ऐसे डैप डैप कर लेती हूँ, और ये पूरे एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन के अंदर। और फिर मैं लगाऊंगी ये लिप बाम, और लिपस्टिक का यूज़ मैं नहीं करूँगी। तो आज मैंने किया है अपना ये वाला स्किन केयर। तो अभी स्किन केयर हो गया है, तो चलो करते हैं चेंज। अब मैंने ये वाला सूट पहन लिया, और ये मैंने आज सेकंड बार पहना है, मैं इसे पहले ही पहन चुकी हूँ। तो ये था मेरा आज का गेट रेडी विद मी। बस काफ़ी चीज़ें मैं बोलती जा रही थी जैसे जैसे मुझे याद आ रहा था, तो उसके बाद मैं कर रही थी यहाँ पे। फिर मैं बिंदी लगाना भूल गई थी, तो फिर मैं बिंदी लगा रही थी यहाँ पे, और कैमरे के सामने आज मैं फर्स्ट टाइम ऐसे ट्राई मतलब रेडी हो रही हूँ, तो मैं बहुत सारी चीज़ें ना बोलती जा रही थी, मिस कर रही थी। फिर मुझे जैसे जैसे याद आ रहा था, तो फिर मैं तैयार हो रही थी। और यहाँ पर मैंने ये वाले ईयररिंग्स पहने, बिल्कुल छोटे छोटे टॉप टाइप के। तो इनको मैंने डाल लिया था अपने कानों के अंदर, और यहाँ पे मैं अच्छे से दिखाने की कोशिश कर रही थी, बट मुझे हो नहीं पा रहा था। लास्ट में मुझे याद आया मेरे बाल तो बनाए ही नहीं। फिर मैं अपने बालों में कॉम्ब कर लेती हूँ, तो मैं बाहर जाके सुलझा के आ गई थी। और अब मैं यहाँ पे अपने बालों में क्लेचर लगाऊंगी। मैं बालों को ऊपर नहीं रखूँगी। और मैं इतना रेडी क्यों हो रही हूँ, क्योंकि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ मैं आपको गाड़ी में बैठने के बाद बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने बालों में कॉम्ब कर लिया था, क्लेचर लगा लिया था। और फिर मुझे याद आया मैंने अपना सिंदूर तो लगाया ही नहीं। मैं आज फर्स्ट टाइम रेडी हो रही हूँ ना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें मिस हो रही थी, तो मैं धीरे धीरे जैसे मुझे याद आ रहा था वैसे वैसे मैं रेडी हो रही थी। और फिर मैंने अपने मैचिंग के ये फिर मैंने अपने सूट से मैचिंग के ये चूड़ा पहना, जो कि लाख चूड़ा है, और ये लहरिए में है, बट ये मेरे सूट में अच्छे से मैच हो रहा था, तो फिर मैंने इसे डाल लिया। तो ये है मेरा आज का लुक। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट ज़रूर करना। और ये मैं बजाने की कोशिश कर रही थी, बट बज नहीं रहे थे ये, क्योंकि ये लाख के चूड़े हैं ना, कांच के चूड़े ज़्यादा बजते हैं, कांच की चूड़ियाँ ज़्यादा बजती हैं, बस लाख का चूड़ा बजता नहीं है। फिर मैंने लास्ट में लगाया था अपनी मांग में सिंदूर। सिंदूर लगाना भूल ही गई थी बिल्कुल। तो फिर मैंने मतलब लगभग मैं तैयार हो गई थी, और अभी मैं ले गई ये दुपट्टा। तो वैसे तो आप लोगों ने ये वाला सूट मेरा देखा ही होगा, बट मैं मतलब आज गर्मी इतनी थी, तो मेरा मन नहीं था कि कुछ ज़्यादा हैवी सा पहनूं। तो मैं हो गई थी रेडी। फिर मैंने छोटी सी क्लिप इनकी भी ले ली थी। ये तैयार हो गए थे यहाँ पे नहा धो के, और ये नहा के आ गए थे। फिर ये सेकंड बार नहा रहे थे परफ्यूम में, तो मैंने सोचा छोटी सी क्लिप इनकी भी ले लेते हैं। और हम दोनों हो गए थे रेडी जाने के लिए। तो फिर हम दोनों निकल गए थे अपने रूम को इतना फैला के, इतना मैसी करके चले गए थे, आके संभालेंगे।
तो हम बैठ गए थे गाड़ी में और फिर हम निकल लिए थे। तो मैं अभी बता देती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ आज फरीदाबाद मेरी मामा के घर। वैसे मेरे मामा मतलब है नहीं इस दुनिया में, बट मेरे मामा के जो लड़के हैं मैं उनके वहाँ पे जा रही हूँ। तो मेरे मामा के लड़के का हो गया था एक्सीडेंट, तो उस टाइम पे मैं अपने ससुराल में थी, तो मैं वहाँ पे जा नहीं पाई थी देखने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ फरीदाबाद। तो हम निकल गए थे घर से और मेरी मम्मी भी जा रही थी साथ में। तो उस टाइम पे हमारे पास कॉल आया था, बट मैं उस टाइम पे मेरी ससुराल में थी, तो मैं उन्हें देखने के लिए जा नहीं पाई थी। तो इसलिए मैं आज जा रही थी उनको देखने के लिए। अभी तो वैसे काफ़ी टाइम हो गया, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं, 10-15 दिन हो गए थे, बट वो ठीक हो गए थे और घर आ गए थे। बहुत बड़ा वाला एक्सीडेंट हुआ था, बहुत ही भयंकर वाला, बट चलो ठीक है, वो सही सलामत हैं, अच्छे हैं, घर पे आ गए हैं। तो हमने आज सोचा कि हम चलते हैं देखने के लिए, तो मैं वहीं पे जा रही हूँ और मेरे साथ जा रही है मम्मी। बच्चों को हम लेके नहीं जा रहे थे क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज, और फिर बच्चे स्कूल भी गए हुए थे, उनकी बहुत ज़्यादा मिस हो जाते हैं स्कूल, तो मैं उनको नहीं ले जाती हूँ ज़्यादा छोटी मोटी चीज़ों के लिए। तो यहाँ पे हम बातें करते हुए जा रहे थे और मम्मी जा रही है अपने भतीजे के घर पे। तो हम पहुँच गए थे फरीदाबाद और अभी हम जाते हैं उनके घर पे। तो मैं आप लोगों को मतलब मैं मन में सोच के जा रही थी कि मैं ब्लॉग शूट करूँगी, फिर वहाँ जाके मेरा माइंड चेंज हो गया। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे जब भी किसी फंक्शन में आऊँगी ना, तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, क्योंकि अ, अभी तो ऐसा टाइम था, ऐसे टाइम में गए थे ना, तो फिर मेरा माइंड चेंज हो गया, फिर मैंने वहाँ का ब्लॉग ज़्यादा शूट किया नहीं, क्योंकि मैं आती रहती हूँ यहाँ पे। तो फिर कभी आऊँगी और फिर अच्छे से पूरा ब्लॉग शूट करूँगी। तो यहाँ पे मम्मी बैठ के अपनी भाभी से यानी मेरी मामी से बातें कर रही थी, तो मैंने हल्की सी यहाँ पे छोटी सी क्लिप ली थी, वो ही ऐड कर दी है। तो ज़्यादा मेरा मन किया नहीं दिखाने का, मैंने सोचा अभी नहीं दिखाते हैं, फिर कभी अच्छे से दिखाऊंगी, किसी फंक्शन में आऊँगी तो अच्छा लगेगा दिखाना, अभी तो इतना मुझे लगा नहीं। तो यहाँ पे हम सब बैठ के बातें कर रहे थे, चाय पानी पिया, नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद थोड़ा इन्होंने आराम किया यहाँ पे, क्योंकि इनको आदत है दिन में आराम करने की, और नहीं करते तो फिर इनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे ये लेटे हुए थे और यहाँ पे मैं इन मम्मी की और मेरी मामी की बातें सुन रही थी बैठी-बैठी। फिर हम आ गए थे दूसरे वाले रूम में। फिर और मेरे मामा के 2 लड़के, दोनों भाई जो पास-पास में रहते हैं, तो उन दोनों का घर पास-पास में ही है, तो ये दूसरे वाले मामा के लड़के का घर है, तो हम उनके घर पे आ गए थे। फिर यहाँ से हमने बातचीत की, बहुत ज़्यादा टाइम किया, मतलब शाम को निकले थे हम, दोपहर के गए हुए, फिर शाम को वापस निकले थे। तो ये वापस आते टाइम हमने अपनी गाड़ी में डलवाई थी यहाँ पे सीएनजी, तो यहाँ पे मैंने छोटी सी क्लिप ले ली थी। उसके बाद हम निकल लिए थे घर वापस आने के लिए, और हमें मिल गया था रास्ते में आते टाइम इतना ज़्यादा ट्रैफिक। रात मतलब 8 बज गए थे, हाँ 8 सवा 8 का टाइम हो गया था, और अभी हम रास्ते में ही थे। घर पहुँचते पहुँचते तो हमें 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया था। तो जिस जगह मैं रहती हूँ ना, वहाँ से फरीदाबाद पहुँचने में 1.5 घंटा तो है ही, मतलब लग ही जाता है। और जाते टाइम तो हमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिला था, तो हमें पहुँचने में 2.5 घंटा लग गया था पूरा। आते टाइम तो उधर से हमें नहीं मिला इतना ज़्यादा, थोड़ा तो मिला था नॉर्मल सा, तो क्योंकि दिल्ली में कभी भी किसी टाइम निकल जाओ इतना तो ट्रैफिक मिलता ही मिलता है, बट इतना ज़्यादा नहीं मिला था। जाते टाइम एक तो धूप थी, गर्मी थी इतनी ज़्यादा, और हालत ख़राब हो गई थी जाते टाइम तो हमारे। और यहाँ पे मम्मी मेरे व्लॉग में आ रही थी, मतलब मम्मी ये देखती रहती है कि मैं क्या कर रही हूँ, बस मम्मी ये जानती है कि मैं वीडियो बना रही हूँ, बट मम्मी को ये नहीं पता कि मैं व्लॉग बनाने लगी हूँ, व्लॉग बनाती हूँ मम्मी, मम्मी को नहीं पता। तो मैंने मम्मी के साथ अभी तक कोई रील नहीं बनाई है, तो फिर मैं सोच रही हूँ कि अब मैं रील बनाऊँगी मम्मी के साथ में, देखती हूँ कब बना पाती हूँ। तो ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, एंड मिलते हैं अगले नेक्स्ट किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।